हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि जो 4 राज्यों में चुनाव है, खासकर मैं त्रिपुरा राज्य को लूँगा, आप संपूर्ण जवाबदेही से इन 7 दिनों के अंदर और भी ज़्यादा काम करें। जितना आपको टास्क दिया गया उससे ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपके गेट के पास में कहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको उत्पीड़न हो रही है, जिसकी जान जाने की समस्या, तो सबसे पहले या तो बेचारा पुलिस थाने भागेगा, यूनिफॉर्म वाले के बाद भागेगा। तो आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है कि मैं कमांडर से हुक्म लूँगा? नहीं, सबसे पहले आपका दायित्व है कि आप उसकी जान बचाएं, बाद में देखा जाएगा। अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें खुद भी कुर्बान होना पड़े तो हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और वो आपके गेट के पास, आपकी कंपनी के पास, आपके कैंप के पास आके गुहार लगा रहा है, तो आप पक्की उसकी मदद करें। आपका उत्तरदायित्व है। हमने बहुत जगह ये बातें सुनी हैं, इसलिए मैं ये अपील सिक्योरिटी फोर्सेस से कर रहा हूँ और उनके अधिकारियों से कर रहा हूँ, उन तैनात सिपाहियों से कर रहा हूँ कि आप स्वतंत्र रूप से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा करें, आप फीलिंग ना करें। आपकी समस्याओं के लिए सरकार है, आपकी समस्याओं के लिए सिस्टम है। आपकी अगर कहीं सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम हैं। साथियों, मैं इसी बात के साथ अपनी बात को, इस भाईचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं समाप्त की तरफ ले जाते हुए, समाज से भी बॉयकॉट होना चाहिए और आप ऐसे लोगों को ही मतदान ना करें कि जो अराजक माहौल के लोग हैं, कोई भी है। बिल्कुल ऐसे लोगों का बायकॉट करें कि जो आपको उत्साहते, आपके हाथ में पत्थर के लिए कि गाड़ी तोड़िए, आप किसी का घर जलाइए। भैया, आप किसी का घर नहीं जलाओगे, आप अपने पत्थर से, स्वयं के पत्थर से आप अपना घर तोड़ रहे हो। वो भी आपका भाई हो सकता है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस की नियम और नीतियों को भली भांति जानते हैं। राज्य के और राष्ट्र के नेताओं को भी भली भांति जानते हैं, उनसे मिलते हैं। अच्छे बुरे सब जगह हो सकते हैं, हम किसी विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो घटना जब सामने आती है कि किसी के परिवार को कोई चोट लग जाए या किसी के परिवार में किसी की कोई क्षति हो जाए, तो वो परिवार उसका दर्द भुगतता है और आप सारी जिंदगी उस दर्द को आप भी अपने दिल में महसूस करेंगे कि यार, मैंने किसी पार्टी से मिलके अपने भाई को क्यों पत्थर मारा और उसकी जान चली गई है, उसके साथ कोई घटना हुई। 7 दिन की बात है, 7 दिन में चुनाव खत्म हो जाएगा। शांतिपूर्ण चुनाव आयोग की नीतियों का सहयोग करें, नियमों का उल्लंघन ना करें, प्रेम से सहयोग करें और प्रेम से एक अच्छी सरकार को चुन के त्रिपुरा में स्थापित करें। ये आपके लिए मेरा संदेश है और ये संदेश मेरा सभी 4 राज्यों की जनता से है और ये मेरे संगठन का भी उत्तरदायित्व है कि हम सिक्योरिटी संबंधित जिस तरह से हमने देश की सेवा करी है, उसी तरह से हम नियम और नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो आपस में मतभेद पैदा ना करें। जो लोग आपको बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के भड़का सकते हैं, वो फेसबुक पे बैठ के भड़का सकते हैं, लेकिन वो गलत समय में आपके साथ नहीं आ सकते। 20-25 साल का युवा जिसको संपूर्ण अपने बारे में जानकारी होती है, वो समझता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया सबका ज़माना है। मैं संक्षेप में अपनी बातों को रखते हुए, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, पैरामिलिट्री से संबंधित बहुत सारी हमारी मांग और डिमांड है, मैं ये भी रख देता हूँ। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन है, हमारी 2004 के बाद की पेंशन, अन्य जो विशेष जो भी मुद्दे हैं, हम उसे इस समय पे नहीं दे रहे, लेकिन जो सरकार से हमारी बात होंगी वो पूरी तरह से टेबल और उसकी जो मध्यक्षता में होगी वो हम सरकार से बात करेंगे। हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन हम उन मांगों को चुनावी माहौल के दौरान, ये नहीं है कि भाई हम सरकार के गले की हड्डी बन जाए, कब हमारी मांग दो भाई, अब चुनाव आ गया, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है। हम सिर्फ शांति बनी रहे और जिस राज्य में शांति भंग करने की, कुछ लोग हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, शांति भंग करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो आपके लोग नहीं हो सकते, वो स्वार्थी लोग हैं। वो पैसे के लिए जाति और जनजाति को लड़ाएंगे। त्रिपुरा एक है, एक था, एक रहेगा। त्रिपुरा तो टूटेगा नहीं, कोई भी कोशिश कर ले। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जो भाई है, जो हमारे साथी है, जो आज तैनात है चुनाव ड्यूटी में, मैं अपनी तरफ से उन साथियों से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो सीआरपीएफ के हैं, बीएसएफ के, आईटीबीपी के हैं। हम आप लोगों की जगह से वहां से आए हैं और आप लोगों के संघर्षमय जीवन को देखते हुए हमने बहुत सारी बातें आगे रखी हैं।
सरकार से। কোন করা যেহেতু নির্বাচন চলছে না, এখন হলো যেহেতু আমরা আগের থেকে এটা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, তো এই সম্বন্ধে আমরা সরকারের কাছে কোনো দাবি করব না। এটা পরে পরে আমরা রিকোয়েস্টের সম্বন্ধে আমরা সরকারের কাছে কিছু কিছু স্টেটে অলরেডি ওরা মেনে নিয়েছে, হ্যাঁ। আর এটা আমাদের মানে জেনুইন সমস্যা, সেটা আশা করি সরকারও মানবে, শুধু সরকারের কাছে পৌঁছানোটা জরুরি। তো এই সমস্যা আমরা সরকারে যাব না, যেহেতু এটা আগের থেকেই পরিকল্পিত, সেজন্য আমরা এটা করছি। আজকের আগরতলা প্রেস ক্লাবে যেই প্রেস মিটিং আমরা করতে চলছি, তার উদ্দেশ্যটা হলো আমাদের ত্রিপুরাতে যারা প্যারামিলিটারি ফোর্স, যাকে সিপি এফএস বলছে, সেন্ট্রাল আর্ম প্যারামিলিটারি ফোর্সের সদস্য, এটার মধ্যে সিআরপি, বিএসএফ, আইটিবিপি, আসাম রাইফেল, সিআইএসএফ, সবাই মিলে আমরা প্যারামিলিটারি ফোর্স। ত্রিপুরাতে যারা যারা প্যারামিলিটারি ফোর্সের সদস্যরা রিটায়ার্ড এসে গেছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তৈরি করতে যাচ্ছি। তো এই ত্রিপুরাতে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের সেক্রেটারি আমাদের মনোনীত গৌতম সিনহা, আর এর মধ্যে উপস্থিত আছে অল ইন্ডিয়া যে প্যারামিলিটারি ফোর্সের সংগঠন, তার চিফ কোঅর্ডিনেটর শ্রী কিরণ পাল সিং, উনি দিল্লি থাকেন, উনিও এই উদ্দেশ্যে এখানে এসছেন। তারপর সবাই মিলে আমরা যেই আমাদের কিছু কিছু সরকারের কাছে কিছু কিছু আমাদের রিকোয়েস্ট আছে যে আমরা এটার সাথে বঞ্চিত আমরা কীভাবে পেতে পারি, সেটা নিয়ে আমরা একটা লিস্ট করেছি, সবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা যাতে কিছু কিছু যা সুযোগ সুবিধা যা আমাদের প্রাপ্য তা পাচ্ছি না, তার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ করব যাতে আমরা পাই। তো সেটার উদ্দেশ্যেই আমরা আজকের এই মিটিংটা করা। আর এখন দিল্লি থেকে যে কনফেডারেশন যে সংগঠন, তার চিফ কোঅর্ডিনেটর এসেছে কিরণ পাল সিং, উনিও কিছু সম্বোধন করবে আপনাদেরকে। ধন্যবাদ। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.